यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मां शाकंभरी देवी यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में पहुंची। उन्होंने यूनिवर्सिटी के 49 छात्रों को कुलपति स्वर्ण पदक दिए, जिसमें 19 छात्र और 30 छात्राएं हैं। एक छात्रा उपासना सैनी को प्रायोजित स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। 6 छात्रों को कुलाधिपति स्वर्ण पदक दिया गया। राज्यपाल ने बेटियों से कहा, जो दहेज मांगे हिम्मत जुटाकर ऐसे घर जाने से मना कर दें। आपको बता दें, सहारनपुर के मां शाकंभरी विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में जनमंच में आयोजित कार्यक्रम में आनंदीबेन पटेल ने कहा कि शिक्षित होकर ही देश और समाज का विकास किया जा सकता है और देश का भविष्य शिक्षा के बल पर ही भारत को विकसित बनाने में अपनी अहम जिम्मेदारी निभा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत की बढ़ती आधुनिक तकनीकी के चलते आज विश्व की निगाहें हम पर हैं, क्योंकि हर एक क्षेत्र में हम शिक्षा के बल पर बुलंदियां हासिल कर रहे हैं। वह गरीबी कम करने के कार्य में मदद कर सकता है। आपके द्वारा सीखी गई भाषाएं और इतिहास संस्कृति को मजबूत बनाने के काम में मदद कर सकती है। मेरे युवा मित्रों, आप ज्ञान की एक महान ऐतिहासिक परंपरा का हिस्सा है। युवाओं को साथ लेकर आज देश में लगातार कुछ न कुछ नए प्रयास हो रहे हैं। आने वाले 25 साल देश के विकास के लिए बेहतर महत्वपूर्ण है। इन सालों में भारत की युवा शक्ति देश की कर्णधार बनेगी। इस युवा शक्ति की आकांक्षाओं के बल पर ही एक विकसित राष्ट्र की दिशा तय होने वाली है। ये जो अमृतकाल यात्रा सहित अनेक सेक्टर में बहुत बड़े पैमाने पर काम किया गया है। इसलिए युवाओं के टैलेंट और युवाओं के कौशल का अधिक से अधिक। आपको बता दें, इससे पहले राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी भी दी गई। वहीं राज्यपाल के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामात किए हुए थे। आनंदीबेन पटेल ने स्कूल के छात्र छात्राओं को पुस्तक और अन्य उपहार भी भेंट किए। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर भारत भूषण भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कवि करोति काव्यम रसम जानाति पंडिता, जो कहने वाले हैं वो तो कहते हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैंने अभी अपने संबोधन में भी कहा कि हमारे मीडिया के पास ये सामर्थ्य है कि वो शुरू से ही सृजन का इतिहास रचती आई है और दिशा देश को देती आई है। आज माता शाकंभरी विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह था। इसमें मुझे माननीय कुलाधिपति जी ने आमंत्रित किया, वो स्वयं यहाँ उपस्थित थी और इसका उद्देश्य एक ही है कि वयम राष्ट्रे जागरायाम पुरोहिता, के राष्ट्र में शिक्षा के माध्यम से जागृति आनी चाहिए और वो बढ़नी चाहिए। बहुत समय से इंतज़ार थी कि सहारनपुर को अपना विश्वविद्यालय मिले। ये सपना साकार हुआ और अब हम अपनी ही आंखों से ये भी देख पाए कि विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह यहाँ पर था और उसमें बहुत बड़ी संख्या में आप लोगों के समेत बहुत बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। ये एक वानगी है, क्योंकि हमेशा कहते हैं कि पहला दिन याद रहता है और मैं तो आज 22 तारीख को जान करके और गदगद हूँ कि 22 तारीख का दिन तो ऐसा हो गया कि उस दिन कोई भी अच्छा काम कर लो वो पूरा हो जाता है। गुरुजी, आपने अपने उद्बोधन में यूनिवर्सिटी के नाम को लेकर चर्चा की। हाँ, वो क्योंकि यूनिवर्सिटी की ओर से मेरी अध्यक्षता में ही एक कमेटी गठित की गई थी कि इसके नाम के बारे में सुझाव दिया जाए। तो क्योंकि विद्या जो है ना, वो तो गलतियों को दूर करने के लिए होती है। इसका नाम गलती के हो सकता है उस समय आरंभ में लिपिकीय त्रुटि, टंकन त्रुटि जिसको हम कहते हैं, टाइपिंग की मिस्टेक की वजह से वो शाकुंभरी नाम लिखा गया था, जो कि ये शाकंभरी है क्योंकि शाक से भरण पोषण करने वाली देवी है ये। कि जिस समय यहाँ पर समझे काल फैला, तो उस अकाल की स्थिति में लोगों के लिए खाने का भी साधन नहीं रहा था, तो शाक के द्वारा क्योंकि पूरा हमारा जो ये शिवालिक पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर्याप्त मात्रा में ये उपलब्धियाँ हैं, तो उसकी वजह से इसका नाम शाकंभरी। और फिर माँ शाकंभरी अगर हम अंग्रेजी में लिखेंगे
तो वो उसको पढ़ा ठीक नहीं जाएगा, क्योंकि अगर उसको हम माँ अंग्रेजी में लिखा ही जाता है, उसको हम अगर MAA करेंगे तो वो माँ हो जाएगा, हिंदी में उसे माँ का मतलब नहीं, और अगर अंग्रेजी में लिखें और उसे हिंदी में पढ़ेंगे तो मान हो जाएगा, तो कहीं गलती होने की संभावना है। तो इसलिए माता और शाकुंभरी की बजाय शाकंभरी। फिर ये है कि एक राज्य विश्वविद्यालय है, तो स्टेट यूनिवर्सिटी सरकारी यूनिवर्सिटी है, तो इसके नाम के साथ राज्य भी होना चाहिए। तो ये हमने 1 वर्ष पहले समिति के अध्यक्ष होने के नाते पूरी समिति की ओर से मैंने सबमिट कर दिया था। आज उस चीज़ को भी हमने मोहर लगाने की कोशिश करी कि कुलाधिपति की उपस्थिति में हो जाए कि विश्वविद्यालय का नाम माता शाकंभरी राज्य विश्वविद्यालय ही रहे, क्योंकि यही इसका मंतव्य भी पूरा करता है। तो और उसमें मैं समझता हूँ कि मतलब कोई त्रुटि फिर आगे नहीं जाएगी। अनजाने में भी हुई गलती जो है कई बार बहुत देर तक सालती रहती है, तो ऐसा ना हो। आप सब लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। JN न्यूज़ के लिए सहारनपुर से शमीम अहमद की रिपोर्ट।